जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आर घटना चक्र के अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। ये आपका 9वां सेट है। कल इसका 10वां सेट कंप्लीट हो जाएगा और कल से ही इसी आर के घटना चक्र के जो 10 प्रैक्टिस सेट जीएस के हैं, जिसके में प्रत्येक सेट में आपको 140 क्वेश्चन दिखता है, वो जो है कल से शुरू हो जाएगा। पहला वीडियो आपको कल मिलेगा, मतलब एग्जाम से पहले ये 10 सेट करवा दिए जाएंगे। आप खुद सोचिए, 140 क्वेश्चन प्रत्येक सेट में है और आप 10 सेट करेंगे तो आपका 1400 क्वेश्चन होगा। और यदि चारों ऑप्शन की डिटेल व्याख्या करेंगे तो 1400 में 4 का गुणा करेंगे, लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार होने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को देखते रहें, अपने रिव्यू जरूर दें। आर के दृष्टिगत देखते हुए अभी तक इस वीडियो पर हमारे द्वारा घटना सार बुक का करंट अफेयर अपलोड किया गया है, दृष्टि घटना चक्र का करंट अफेयर, साथ ही पर्यावरण और पारिस्थितिकी के 10 टॉपिक को 2 वीडियो में कंप्लीट करना है, जिसका पहला वीडियो आज डाल चुके हैं। ये घटना चक्र के बुक का है। घटना चक्र के सामान्य हिंदी के पूर्वावलोकन का जो 6 टॉपिक है उसमें 2 वीडियो पड़ चुका है। 6 वीडियो में 6 टॉपिक कंप्लीट होगा, तीसरा वीडियो कल आएगा। इसके बाद दृष्टि का बुक और घटना चक्र दोनों के निचोड़ का जो है जनगणना का टॉपिक अपलोड हो चुका है। इसके बाद दृष्टि का पूरा निचोड़ जो है भारतीय कृषि कंप्लीट एक वीडियो में अपलोड हो चुका है। और घटना चक्र के जो जीएस के 10 सेट हैं, इसके बाद कल से उसका पहला वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एग्ज़ाम के पहले आपके सिलेक्शन के लिए जितना भी पढ़ाया जा रहा है इतना पढ़ लीजिए, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे इस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर उपयुक्त का विलोम क्या होगा, उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है, आदर्श का विलोम। तो आदर्श का विलोम आपका जो है यथार्थ होगा यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। जबकि आदर्श का विलोम यदि यथार्थ नहीं होता तो अनादर्श कह देते। और यथार्थ का विलोम काल्पनिक भी होता है, क्योंकि यथार्थ का मतलब वास्तविक भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ यथार्थ होगा। अनैतिक का विलोम नैतिक, प्रतिदर्श का विलोम मूल होता है और हास्य का विलोम करुण होगा। कर्कश का विलोम, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, मधुर हो जाएगा या कोमल भी कहते हैं। कठोर का भी विलोम मधुर होता है। विवेकी का अविवेकी और विनम्र का उदंड होगा। परकी का जो विलोम होगा वह स्वकी होगा। स्वकी मतलब निजी होता है और परकी मतलब होता है दूसरे से संबंधित। बाकी यहाँ पर अ की, निज की, ये सब कुछ नहीं होता है। आगे बात करते हैं। विश्लेषण का विलोम आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा, संश्लेषण होता है। बाकी विशेषण विशेष्य हो जाएगा और यहाँ पर वर्ण का मतलब होता है चुनना या चुनाव करना, तो इसका विलोम नहीं होगा। सुशील का विलोम पूछा गया है, तो सुशील का विलोम जो होता है वो दुस्शील होता है, सही आंसर आपका बी होगा। असिठ यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। श्लील का विलोम जो है अश्लील होता है और कुख्यात का विलोम विख्यात होता है। अगला, यहाँ पर कौन सा विपरीतार्थक सही नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर दिया गया कौन सा सही युग्म सुमेलित है, तो सही आंसर बी होगा, औरस का जारज हो जाएगा। ठीक है, औरस का मतलब होता है नाजायज पुत्र और जारज का मतलब होता है जायज पुत्र। उद्योगी का जो विलोम होगा वो अनुद्यत नहीं होता है, उद्योगी का अनुद्योगी होगा। और अनुद्यत का जो विलोम होगा वो उद्यत होगा। उद्यत का मतलब क्या होता है, प्रस्तुत होता है, और अनुद्यत का मतलब जो प्रस्तुत न हो। उन्मत्त का मतलब पागल होता है और उन्मत्त का विलोम अनुन्मत्त होता है, अनुन्मत्त। और विमुख का विलोम उन्मुख होता है। उच्छ्वास का विलोम निश्वास होता है और आपका जो है अनुच्छिष्ट का विलोम उच्छिष्ट होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। पेन पेपर आप लेकर जरूर बैठें और यदि इसका पीडीएफ निकलवा के साथ लेकर पढ़ेंगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा। कौन सा विलोम युग्म त्रुटि है, तो यहाँ पर सही आंसर बी होगा। अवनत का नत नहीं होता है, उन्नत होता है। और जबकि नत का विलोम अनत होता है। नत का मतलब झुका हुआ, अनत का मतलब जो झुका हुआ नहीं है।
बाकी आपका सही है। संयोग का वियोग, विग्रह का संधि और पुष्ट का छेद। आगे, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। उन्मूलन का निमीलन नहीं होता है। उन्मूलन का जो होता है विलोम वो होता है रोपण, और निमीलन का जो विलोम होता है वो उन्मीलन होता है। निमीलन का मतलब होता है पलक गिराना या झपकना, और उन्मीलन का मतलब पलक को ना गिराना, रोके रखना। ठीक है, बाकी आपका सही है। अमित का परिमित, स्वजाति का विजाति, अधिकृत का अनधिकृत। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? सही आंसर पहला होगा। मधुर का जो है तीक्ष्ण नहीं होता है। मधुर का विलोम कटु होगा, और तीक्ष्ण का विलोम जो है कुंठित होता है। बाकी निर्दय का सदैव, प्रसारण का संकुचन, और तिमिर का आलोक बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है आपको बताना है। तो 10 का यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो बी होगा। मसृण का सुकुमार नहीं होता है, मसृण का रुक्ष होता है, क्योंकि मसृण का मतलब मुलायम होता है और रुक्ष का मतलब खुरदरा होता है। सुकुमार का विलोम होता है कमासुत। ठीक है, बाकी भय का निर्भय, निर्दय का सदय और ऋणात्मक का धनात्मक। भाग्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर बी होगा। नियत का मतलब निश्चित होता है। बाकी प्रारब्ध, भवितव्य और नियति ये तीनों भाग्य के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए, कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है? सही आंसर बी हो जाएगा, ललाट होता है। मस्तक के कुछ अन्य पर्यायवाची भाल, माथा, पेशानी, ध्यान परेशानी नहीं है, पेशानी। ठीक है, बड़ा सा रहेगा। लाल यहाँ पर आपका विशेषण है, और लालिमा मतलब लाल होने का भाव होता है। अरुणिमा कहते हैं ये संज्ञा है, और ललाई भी जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे देखिए, मित्र का पर्यायवाची बताना है तो सही आंसर डी होगा, वयस्य होता है। वयस्य इंपॉर्टेंट शब्द है, आप नोट कर लेंगे। मित्र के कुछ अन्य पर्यायवाची सहचर, सुहृद और मीत, मीते भी लोग कहते हैं, ये मित्र का पर्यायवाची होता है। अमर्त्य का मतलब जो न मरे, देवता होता है। मातरि का जो है आपका माँ हो जाएगा, और जिनिवेश जो होता है ये यम का पर्यायवाची होता है। आगे हम बात करेंगे तो राजा का कौन सा यहाँ पर पर्यायवाची होगा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर सी होगा। भूप राजा के पर्यायवाची होते हैं। राजा के कुछ अन्य पर्यायवाची नृप, नरेंद्र, नरपति। सरवरी जो होता है रात, निशा, निशीथ का पर्यायवाची होता है। भूतेश जो होता है शिव, व्योमकेश, वामदेव का पर्यायवाची होता है। और आर्यपुत्र पति, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय का पर्यायवाची होता है। रसाल जो है आम का पर्यायवाची होगा। आम के कुछ अन्य पर्यायवाची साहूकार, सौरभ, अतिसौरभ। केला का जो है कदली होता है। चमक का द्युति होता है, और पक्षी का जो है संकुत होता है। राजा का पर्यायवाची नहीं है, अभी आपने पीछे देखा ही है कि राव, मही, भूप होता है, जबकि अभिजात जो है राजा का पर्यायवाची नहीं है। अभिजात जो होता है इसका पर्यायवाची होगा श्रेष्ठ, उच्च, कुलीन, पूज्य, मतलब जो उच्च वर्ग में पैदा हुआ है। और अभिजात का विलोम अंत्यज होता है, जो कि निम्न वर्ग में पैदा हुआ हो। राजा का एक और पर्यायवाची भूपाल भी होता है। आगे बात करते हैं। सौदामिनी का आपको पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा। क्षण प्रभा कहते हैं, बिजली का पर्यायवाची होता है। इसके कुछ अन्य पर्यायवाची चपला, चंचला, क्षण प्रभा, तड़ित प्रभा, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। विबुध जो होता है ये देवता का पर्यायवाची होता है। शक्र जो है इंद्र का, और आसार तो लोग आशा लोग लगाते हैं, वही आसार होता है। शाखा मृग जो पर्यायवाची है ये बानर का होता है। मरकट कहते हैं, कपी कहते हैं, कीस कहते हैं। बाकी हिरण, तोता, भौरा आप जानते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो सही आंसर सी होगा। यहाँ पर यमुना का पर्यायवाची जाह्नवी नहीं होता है, जाह्नवी गंगा का पर्यायवाची होता है। और यमुना का जो है पर्यायवाची अर्कजा होता है, सूर्यसुता होता है, ठीक है, कालिंदी होता है, कृष्णा होता है, ये यमुना का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये अशुद्ध था। बाकी पर्यायवाची के एक युग्म अशुद्ध। हाँ, अब इसके बाद और हम देख लेते हैं।
यहाँ पर देखिए आकाश और पुष्कर, कामदेव, मनोभव, कमल का जो है यहाँ पर तामरस दिया गया है, आकाश का पुष्कर, एक शब्द युग्म यहाँ पर अशुद्ध दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर आकाश का पुष्कर का तालाब भी होता है और आकाश भी होता है। आगे कामदेव का मनोभव हो जाएगा और कमल का तामरस। तो सही आंसर यहाँ पर सी होगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्याय युग्म सही नहीं है? 20 का सही आंसर आपका बी होगा। वाजी का विरध नहीं होता है। वाजी का जो है ये वाजी नहीं होता है, ये वाजी होता है। अश्व या घोड़ा का पर्यायवाची होता है, वाजी और वाजी दोनों होता है। विरध जो होता है ये यश, ख्याति, प्रसिद्धि का पर्यायवाची होता है। जबकि इंद्र को विडौजा, सूर्य को दिनकर और यामिनी को रात कहते हैं। तत्सम शब्द कौन सा है? इसका सही आंसर आपका डी होगा। आलस से तत्सम है, इसका तद्भव आलस होता है। उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। नारियल का नारिकेल तत्सम होता है और तुरंत का तत्सम त्वरित होता है। उबटन का तत्सम जो है ऊर्ध्वतन होता है, सही आंसर डी होगा। ऊर्ध्वतन आप जानते होंगे, सरसों या तिल का जो लेप होता है, गांव में इसे बुकवा कहते हैं। आगे तत्सम शब्द आपको बताना है, तो 23 का सही आंसर पाला हो जाएगा। गोपाल तत्सम है, इसका तद्भव ग्वाल होगा। कपूत का तत्सम कुपुत्र होगा। घर का तत्सम गृह होगा और सूत का तत्सम सूत्र होता है। अकार्य शब्द का तद्भव आपको बताना है, सही आंसर यहाँ पर बी होगा, अकाज होता है। आकाश का तद्भव कौन सा होगा? तो यहाँ पर सही आंसर आसमान होता है। ठीक है, बाकी आपके असमान नहीं होता है और अंबर नभ इसके पर्याय हो जाएंगे, पर्यायवाची। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो 26 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। गधा तद्भव है, इसका तत्सम गर्दभ होता है। दर्शन यहाँ पर आपका तत्सम है, इसका तद्भव द, र, स और न। ठीक है, और ग्रामीण का जो है तद्भव गंवार होता है। और यज्ञमान लिखा गया है, यज्ञमान लिखिए या यजमान लिखिए, इसका तद्भव जजमान होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए अगला गोधूम का तद्भव पूछा गया है। तो यहाँ पर जो गोधूम का तद्भव शब्द होगा वो गेहूं होगा, तो सही आंसर आपका पहला बनेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर गाय का जो है तत्सम गो हो जाएगा, गोबर का गोमय हो जाएगा और गोधन का, तो यहाँ पर गोधन का मतलब होता है गायों के रूप में जो संपत्ति होती है। तद्भव शब्द बताना है, सही आंसर आपका डी हो जाएगा 14, इसका तत्सम चतुर्दश होगा। पुष्प का जो है पुहुप होता है तत्सम। ठीक है, अग्नि का तत्सम नहीं होगा, पुष्प का तद्भव पुहुप होता है। अग्नि का तद्भव आग होता है और सलाका का तद्भव सलाई होता है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सही आंसर आपका बी होगा। दीपावली जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव दिवाली होगा। अब नाच आपका तद्भव है, इसका तत्सम नृत्य होगा। धरती का तत्सम धरित्री होगा और नेवला का तत्सम नकुल होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप पूछा गया है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनेगा वो बत्ती होगा, आंसर डी सही होगा। बाकी यहाँ पर ये कृतिका नहीं होता है, मातृका नहीं, मातृ का माँ होता है और लतिका भी नहीं होगा, यहाँ पर इसका तद्भव नहीं होगा। ये लतिका मतलब लता से संबंधित, मातृका माता से संबंधित, कृतिका का मतलब कृति से संबंधित। अगला दिया गया है 10 दिन के बाद वह भयंकर युद्ध समाप्त हुआ और उसमें दोनों ओर के हजारों सैनिक धराशायी हो गए। विशेषण बताना है, तो यहाँ पर आपका 10 विशेषण है। वह विशेषण है, भयंकर विशेषण है, दोनों विशेषण है, इसके बाद हजारों विशेषण है और धराशायी विशेषण है। तो इस प्रकार से इसमें विशेषण की जो कुल संख्या है वो 6 है। आगे बढ़ते हैं, आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया गया है कि परिमाण बोधक कहाँ प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा, पूरा कुटुंब उपस्थित था। तो यहाँ पर कुटुंब का मतलब परिवार या खानदान होता है। पूरा कुटुंब कंप्लीट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर परिमाणवाचक है। कुछ लड़के दिया गया है, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक, एकाध लोग ये भी अनिश्चित संख्यावाचक, और यहाँ पर जो हिस्सा दिया है ना पूरे हिस्से, ये आपका अपूर्णांक बोधक में जाएगा। अगला सुनिए, समूहवाचक विशेषण बताना है, तो अकेला जो है समूहवाचक या समुदायवाचक विशेषण है।
जबकि एक जो है गणनावाचक या पूर्णांक बोधक, छठा जो है यहाँ पर आपका क्रमवाचक हो जाएगा और पहला भी क्रमवाचक हो जाएगा। अगला, युग में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है तो सही आंसर डी हो जाएगा। देश विदेश विशेष्य होता है, जबकि उचित अनुचित गीला सूखा लंबा चौड़ा आपका विशेषण होगा। कौन सा शब्द जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है आपको बताना है। तो आवृत्तिवाचक जो विशेषण इसमें होगा 35 का सही आंसर पहला हो जाएगा, इकहरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इकहरा के बाद क्या होता है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, दोनों तीनों चारों समुदायवाचक, आधा अपूर्णांक बोधक और प्रत्येक प्रत्येक बोधक हो जाएगा। किस वाक्य में विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, सही आंसर डी हो जाएगा। राम मोहन के घर की जाता है, यहाँ कोई विशेषण नहीं है। बड़ा लड़का जाता है, बड़ा विशेषण है। छोटी लड़की खेलती है, छोटी विशेषण है। और नौकर का स्वभाव सीधा है, यहाँ पर सीधा विशेषण होगा। कौन सा शब्द विशेष्य है आपको बताना है। सही आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। आवश्यकता विशेष्य है, इसका विशेषण आवश्यक हो जाएगा। बाकी आपका खट्टा गुरु खुशी जो है विशेषण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से समाचार या दृश्य के लिए सही विशेषण शब्द कौन सा होगा। तो यहाँ पर हृदय विदारक होता है। हृदय विदारक समाचार या दृश्य होता है। चालू विशेषण के साथ किसका प्रयोग जो है सही होगा। तो सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, बाजार होता है। बाजार के लिए 2 विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, ये वाक्य शुद्धि में भी आता है। चालू या बाजार बंद होता है। ठीक है, अगला सुनिए, कौन सा शब्द युग्म, ध्यान दीजिएगा, विशेषण और विशेष्य और विशेषण है। पहले विशेष्य होना चाहिए फिर विशेषण होना चाहिए, कि दृष्टि से सही नहीं है। तो सही आंसर आपका डी हो जाएगा। वसन और व्यसन ये दोनों विशेष्य हैं। वसन का मतलब कपड़ा और व्यसन का मतलब होता है बुरी आदत या लत होता है। बाकी नेत्र जो है यहाँ पर विशेष्य है और सजल विशेषण हो जाएगा। सजल का मतलब जल से युक्त। मनोरथ विशेष्य है, सफल जो है विशेषण है, हृदय विशेष्य है और सदय आपका विशेषण है। कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज, मतलब कर्ज चुकाने के लिए हम किसी और से कर्ज ले रहे हैं तो इसे कहते हैं ऋणार्ध। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बाकी उत्कर्ण का मतलब होता है किसी बात को सुनने का उत्सुक जो होता है उसे उत्कर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये ऋणक और रणर्थ नहीं होगा। जो जमकर ठोस हो गया हो उसे आस्यान कहते हैं, सही आंसर सी होगा। आसवन विधि आप पढ़े होंगे साइंस में। मिश्रित द्रव के अवयवों को वाष्पन के द्वारा अलग करना ही आसवन विधि होता है। आश्वित का मतलब आसवन किया हुआ और श्यान का मतलब होता है जमा हुआ गाढ़ा। यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 43 का सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर युक्ताचार सुमेलित नहीं है। बाकी आपका जो है अचाजी धन धान्य से परिमूढ़ सही है। ज्ञातव्य जो जानने योग्य है और समवयस्क मतलब होता है समान उम्र के लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। जिसको त्याग दिया गया हो तो सही आंसर यहाँ पर होगा पहला, त्यक्त कहते हैं। त्याग का मतलब होता है छोड़ देना। त्याज्य का मतलब होता है जिसे त्याग देना उचित हो और त्यागी का मतलब जो त्याग करता है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सही आंसर यहाँ पर डी होगा। जो जाना न जा सके उसे अज्ञात नहीं, उसे अज्ञेय कहते हैं। अज्ञात का मतलब होता है जो ज्ञात न हो। करुण स्वर में चिल्लाना का मतलब चित्कार होता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला मतलब घटनावली और मन में अप्रिय भावों का सूचक को क्लेश कहते हैं। जो दोहराया न गया हो उसे क्या कहते हैं। सही आंसर आपका पहला होगा, उसे अनावृत्त कहते हैं। अनासी का मतलब जो नाश न हो, अनात्मक कोई शब्द नहीं होगा। और अनादि का मतलब होता है आदि रहित या नित्य कहते हैं। आदि और अंत रहित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। इसका सही आंसर पहला होगा, अनाद्यांत कहते हैं। जिसका आदि और अंत न हो उसे ईश्वर कहा जाता है। तो अनाद्यांत ईश्वर का पर्यायवाची है। अनादृष्ट का मतलब होता है अजय, जिसे जीता न जा सके। अनादि हमने आपको पीछे बताया है। और अनाप्त का मतलब होता है अजनबी। कौन सा विकल्प वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से सही नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
डी तो बिल्कुल सही है, सही आंसर डी नहीं होगा, आपका सी होगा। रात्रि का जो तीसरा प्रहर होता है, त्रियात्र नहीं होता है, उसे त्रियामा कहते हैं। यामा का मतलब प्रहर होता है। एक एक अक्षर तक अक्षर से जो समय पर न हो असामयिक, और जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंतनीय कहते हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, अन्य मनस कहते हैं। मन कहीं और लगा है। अन्यत्र का मतलब होता है दूसरा कहीं या और। अचेतन का मतलब होता है चेतना न हो, निर्जीव कहते हैं। मनस्वी का मतलब होता है बुद्धिमान। दांत से काटना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दांत से काटना होता है उसे जो है दंशन कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही होगा। दंत कटा मतलब जो दांत से कटा है। दंश का मतलब होता है दांत से काटने का जो घाव है। और दंतुल का मतलब होता है जिसके दांत आगे निकले हों या बड़े दांतों वाला। आप अक्सर देखते होंगे लोगों के दांत आगे निकल जाते हैं, तो उनको आज से आप दंतुल कहिएगा। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर सही आंसर पहला होगा। महंगा में ह पे चंद्र बिंदु होगा, बाकी साक्षात, संवरण और इकलौता सही है। संवरण का मतलब होता है रोकना या छिपाना। कौन सा शब्द शुद्ध है बताना है, सही आंसर पहला हो जाएगा। तड़ित बिल्कुल सही लिखा गया है, तड़ित बिजली का पर्यायवाची होता है। जबकि यहाँ जो विराट लिखा गया ब नहीं व होगा, और ट के नीचे हलंत होगा। व्यवहार ऐसे नहीं होता, व्य य व और हार होता है, ठीक है। और पिचास में जो है पिचास नहीं होता है, पी सा च होता है और स बड़ा होता है, ठीक है। निम्न शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म अशुद्ध है बताना है, इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। ये जो कौतूहल लिखा गया है, इसका कोतूहल नहीं होता है, क पे छोटाओ की मात्रा और त पे बड़ाओ की मात्रा होता है, कुतूहल होता है। अमावस्या का यहाँ पर अमावस्या होगा, अमावस्या का। दरिद्र का दरिद्रता, नैपुण्य का निपुणता। मतलब कुछ ऐसे वर्तनी होते हैं जो अपने दोनों रूप में सही होते हैं, तो इसको आप विशेष नोट कर लीजिएगा। कुछ लिमिटेड होते हैं और ये हर सेट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और मैक्सिमम लोग इसे गलत करके आएंगे। आप कहेंगे, आप कमेंट करेंगे तो हम आपको इसको करवा देंगे स्पेशल। 54, अद्यप शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो यहाँ पर आपकी सही आंसर जो है सी हो जाएगा। अद्यापि होता है और ये संस्कृत का शब्द है। अद्यापि का मतलब आज भी या अब भी होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? सही आंसर आपका जो है डी होगा। बाहुल्य, बहुलता और बहुल सारा सही है, जबकि श्रीमान में पहला वाला गलत है, ये सी वाले में। बी वाले में जो है ये समुद्रिक नहीं होता है, यहाँ भी पहला गलत है। और उस ए वाले में सहाय होता है, सहायता, लेकिन ये डी वाला नहीं होता है। आप एक बार जरूर लिखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही आंसर बी होगा, मुझसे यह काम संभव नहीं है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। 57 का सही आंसर डी होगा, तब यह कार्य जरूर होगा। पहले वाले में देखिए केवल और मात्र दोनों एक साथ नहीं आता है। कृपया राम आप ही बताने का अनुग्रह करें, कृपया के साथ अनुग्रह नहीं आता है, ठीक है। यह कहना मोहन आपकी भूल है, यहाँ पर कहना नहीं होगा और यह मोहन के बाद जाएगा। मोहन यह आपकी भूल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 58 नंबर में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सही आंसर ए हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। ये दर्शन बहुवचन है, तो अगर बहुवचन है तो इसके साथ आपके होगा, आपका नहीं होगा, बाद में नहीं होगा और आपका यहाँ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ बहुवचन शब्द इस प्रकार से होते हैं, जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, होश, लोग, बाल, ये सब बहुवचन होते हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सही आंसर आपका पहला हो जाएगा। लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया, लड़के मिठाई लेकर दौड़ता आया नहीं, बहुवचन है तो दौड़ते आए हो जाएगा। बाकी वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहता था, उसके चाचा के लड़की हुई है, और घनश्याम के मुक्त हस्त धन लुटाए। इन शब्दों को ध्यान दीजिएगा। मुक्त हस्त और मुक्त कंठ, इसके बाद कभी से नहीं आता है, कारक नहीं आता है। अगला सही शब्द नहीं है। दुख के बीच में दु और ख के बीच में विसर्ग का प्रयोग होगा तब ये सही होगा। बाकी संबद्ध, बेड़िया और ये जो स्पष्टीकरण लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है।
इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। लेकिन अगर सभी ऑप्शन की डिटेल व्याख्या के साथ देखेंगे तो ये ना सिर्फ 60 लगभग 240 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो ये घटना चक्र का नवा सेट था। यदि अभी तक आप 8 सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। और देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, और कोई डाउट भी हो तो भी कमेंट आपके लिए खुला है। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।